अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक ही साथ हजारों चीजें आपका ध्यान खींच रही हो? एक लीडर के तौर पे तो ये बहुत ही आम बात है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर इन सब बाहरी चीजों को संभालने की चाबी असल में हमारे अंदर ही हो? आज हम बस उसी अंदरूनी ताकत यानी सेल्फ मैनेजमेंट की कला को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। जरा दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के बारे में सोचिए। नेल्सन मंडेला हों या फिर स्टीव जॉब्स, उन सब में एक चीज बिल्कुल कॉमन थी। दूसरों को लीड करने से पहले उन्होंने खुद पर काबू पाना सीखा। सच पूछिए तो यही वो बुनियाद है जिस पर हर बड़ी कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। सेल्फ डिस्कवरी के इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जो इनसाइट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पवन सिंह की हैं। वो पर्सनल डेवलपमेंट के फील्ड में एक जाने माने एक्सपर्ट हैं। उनकी गाइडेंस ने सच में अनगिनत लोगों को अपना बेस्ट वर्जन बनने में मदद की है। और ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सीधा संपर्क किया जा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सेल्फ मास्टरी की पावर, फिर पर्सनल इफेक्टिवनेस का एक पूरा रोड मैप। इसके बाद अपनी इनर कोर कैसे बनाएं, टाइम और एनर्जी को कैसे मैक्सिमाइज करें और जवाबदेह फैसले कैसे लें, और आखिर में एक 90 दिन का एक्शन प्लान। तो ये कोई लेक्चर नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे बल्कि वो टूल्स देखेंगे जिनसे अपने लक्ष्यों को पाया जा सकता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है। अब आप दुनिया का सबसे अच्छा मटेरियल ले आइए, लेकिन अगर उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन ही कमजोर है तो क्या होगा? पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, है ना? सेल्फ मैनेजमेंट बिल्कुल वही नींव है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर कामयाबी की इमारत टिकती है। तो सवाल यह है कि इस नींव को बनाना शुरू कैसे करें? इसकी शुरुआत होती है पर्सनल इफेक्टिवनेस के 6 माइलस्टोन्स को समझने से। ये समझिए कि एक साफ सुथरा रास्ता है जो सेल्फ डाउट से सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाता है। देखिए, ये पूरा रोड मैप अपने आप में एक कहानी है। हर स्टेप पिछले वाले पर बना है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। आप सोचिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना टाइम मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल होगा, या एक मजबूत एक्शन प्लान के बिना सही फैसले लेना नामुमकिन है। ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। तो ठीक है, ये जो अंदरूनी काम की बात हो रही है, ये असल में है क्या? इसकी शुरुआत होती है 2 पिलर्स से। पहला सेल्फ लीडरशिप और दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस। यही वो इंजन है जो हमारी इफेक्टिवनेस को चलाते हैं। और फिर से, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये वो 4 पिलर्स हैं जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने में मदद करते हैं, प्रेशर में शांत रखते हैं और आसपास के लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। कह सकते हैं कि यही हमारी भीतरी ताकत का सेंटर पॉइंट है। जैसे इन चारों को देखिए। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपनी ताकत और वैल्यूज को समझना। फिर सेल्फ रेगुलेशन यानी अपने इमोशंस और जल्दबाजी के फैसलों को मैनेज करना। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी मतलब नतीजों की जिम्मेदारी लेना। और आखिर में ग्रोथ माइंडसेट यानी हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। मिसाल के तौर पर सेल्फ रेगुलेशन का मतलब गुस्सा दबाना नहीं है। इसका मतलब है गुस्से को पहचानना और तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुककर कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन सोचना। यही छोटे छोटे बदलाव ही तो बड़ा फर्क पैदा करते हैं। एक और जरूरी बात, इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ हमारे बारे में नहीं होती। इसका मतलब यह भी समझना है कि हमारे इमोशंस का दूसरों पर क्या असर पड़ता है, और फिर उसी समझ के साथ सहानुभूति से पेश आना। जब कोई अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने लगता है तो वो मजबूत रिश्ते बना पाता है, और यही रिश्ते कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो एक बार जब अंदर की दुनिया पर काम हो जाता है, तब ध्यान बाहरी दुनिया पर लगाया जा सकता है। और किसी भी लीडर के लिए 2 सबसे कीमती चीजें क्या होती हैं? टाइम और एनर्जी। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। अक्सर लोग कहते हैं मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है। ये तो बस एक इच्छा है। एक स्मार्ट गोल कैसा होगा? वो होगा, मैं अगले 3 महीनों में नए कस्टमर्स तक पहुंचकर अपनी सेल्स 15% बढ़ाऊंगा। देखा, अब ये गोल कितना क्लियर और एक्शन लेने लायक लग रहा है। यही क्लैरिटी फोकस लाती है। और ये एक बहुत जरूरी रिमाइंडर है, एक खाली कप से कुछ भी नहीं डाला जा सकता। खुद को रिचार्ज करने के लिए वक्त निकालना कोई सेल्फिश बात नहीं है, बल्कि ये लंबी रेस में टिके रहने के लिए एक जरूरी स्ट्रैटेजी है। याद रखिए, टॉप परफॉर्मेंस कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। इन 5 पिलर्स को एक सफर की तरह देखिए। सबसे पहले क्लैरिटी, जो हमें मंजिल दिखाती है। फिर आता है डिसिप्लिन, जो वहां तक पहुंचने का इंजन है। रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी हमें रास्ते की रुकावटों से निपटने में मदद करते हैं। और आखिर में
इंटेग्रिटी। ये पक्का करती है कि हम इस पूरे सफर में अपनी वैल्यूज पर टिके रहें। देखिए, आइडियाज तो बहुत अच्छे होते हैं, पर बिना एक्शन के वो किसी काम के नहीं। और एक्शन शुरू होता है सही फैसले लेने से। यहीं पर असल काम होता है, जहां हमारी सोच हकीकत का रूप लेती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये असल में ब्लेम गेम वाली सोच से निकलकर सीखने वाली सोच की तरफ एक शिफ्ट है। मतलब गलतियों को फेलियर की तरह नहीं, बल्कि सीखने के मौके की तरह देखना। जब फोकस सीखने पर होता है तो हर नतीजा हमें पहले से बेहतर ही बनाता है। तो चलिए, अब तक जो भी बातें की हैं उन्हें अमल में लाने का वक्त आ गया है। अब हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे, जिसे आज से ही अपनी लाइफ में लागू करना शुरू किया जा सकता है। तो ये 90 दिन का प्लान है। पहला स्टेप, अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानिए। दूसरा, कोई एक एरिया चुनिए जिसमें सुधार करना है। तीसरा, ऐसे गोल बनाइए जिन्हें नापा जा सके। चौथा, किसी मेंटर या कोच से सपोर्ट लीजिए। और पांचवा, हर महीने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। चाहे तो 1 मिनट के लिए रुककर सोचें, वो एक ताकत क्या है जिस पर नाज है, और वो कौन सा एक एरिया है जिसे बेहतर बनाना है। बस इसे लिख लीजिए। यही इस 90 दिन के सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये बात सेल्फ मैनेजमेंट की पूरी कहानी को एक लाइन में कह देती है। जब कोई अपने इमोशंस पर काबू पा सकता है, अपनी प्रायोरिटीज तय कर सकता है और अपने एक्शंस की जिम्मेदारी ले सकता है, तो वो सच में अनस्टॉपेबल बन जाता है। असली पावर यही है। तो अपनी 90 दिन की योजना आज ही शुरू करें। और याद रखें, सेल्फ मैनेजमेंट का यह सफर कोई मंजिल नहीं है, ये तो जिंदगी भर चलने वाली एक प्रैक्टिस है। लेकिन हर छोटा कदम हमें वो लीडर बनने के करीब ले जाता है जो हम बन सकते हैं। ये सफर आज अभी से शुरू